एक बार फिर से आपका किस्सा कुर्सी का में स्वागत है। इस समय हम सीतापुर के सिधौली विधानसभा में हैं और यहां पर इस समय समाजवादी पार्टी का कब्जा है, लेकिन जो 2017 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भी और यहां पर इस समय समाजवादी पार्टी का कब्जा है, लेकिन जो 2017 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भी पिछली बार बहुत बढ़िया स्थिति में थे। और फिलहाल जनता हमारे पीछे बैठी है, उनसे सवाल करेंगे और उनके नेता बैठे हैं यहाँ पर अलग अलग पार्टियों से, उनसे जवाब लेंगे। आप मुझे ये बताइए कि समाजवादी पार्टी ने जो जो वायदे किए थे वो क्या सारे पूरे हुए हैं? अब ऐसा है, मैं रिटायर्ड शिक्षक हूँ, खेती से जुड़ा हूँ। सबसे पहले मैं खेती के बिंदु पर बात करूंगा। समाजवादी पार्टी की पहचान एक कृषक के रूप में थी और इनका जो घोषणा पत्र था शुरू का कि कृषि मूल्य के लागत के बराबर प्लस बोनस जोड़ करके हम किसानों को देंगे। पूरे 4 साल में किसान का धान 1 तोला नहीं खरीदा गया। किसान सूखे से मर गया, उसका मुआवजा नहीं मिला, उसका क्या जवाब है? और ये घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। घोषणा पत्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी घोषणाएं की, लगभग हमारी सारी घोषणाएं पूरी हो रही हैं। और किसानों की बात जहां तक की, तो मैं समझता हूं कि किसानों के बारे में तो जो मुख्यमंत्री जी ने आज तक की कहा और बोला वो अक्षरशः सत्य है। अब किसी को व्यक्तिगत रूप से कोई किसी से रंजिश मानता हो तो मैं नहीं कह सकता इस बात। केंद्र सरकार ने बहुत सारा पैसा 60,000 करोड़ रुपए भेजा सरकार को कि आप इनका सारा भुगतान करिए, उनको किसानों के लिए समुचित व्यवस्था करिए, लेकिन ये पैसा इधर का उधर कर दिया, उनको समुचित व्यवस्था नहीं करी। केंद्र सरकार इसलिए नई योजना बना रही है कि किसानों के खाते में सीधे पैसा जाए। कांग्रेस की क्या भूमिका रही? आप लोग तो बहुत दिनों तक सत्ता में रहे हैं, भले ही 28-29 साल से यहाँ उत्तर प्रदेश से बाहर। जी ऐसा है सेंट्रल ने क्या भेजा, उत्तर प्रदेश में क्या आया, इनके बीच में क्या बंटवारा है, ये हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। सिधौली विधानसभा सिधौली तहसील के अंदर हर दूसरे दिन एक बाइक चोरी हो रही है और बाइक चोरों के ऊपर FIR नहीं दर्ज हो रही है, ना चोर पकड़े जा रहे हैं। चोरी हुआ है। एक सेकेंड। हाँ। और अभी तक कम से कम 1 सैकड़ा से ऊपर चोरी हो चुकी है बाइकें। मेरी मोटरसाइकिल मेरे दरवाजे से उठ गई। हाँ। 1 साल हो रही है, अभी कोई पता नहीं, कम से कम 20 मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी। सिंचाई माफ है और एक कठुआ माइनर 1 साल से जब से हम जानने वाले हुए पहली बार पानी नहीं पहुंचा है। पूरी रवि सपा की सरकार में पहली बार हुआ, अभी जाके कोई देख ले। मैं कठुआ हुआ हूँ, 3 साल से वहाँ पानी नहीं गया टेल तक। 3 साल से? हाँ, केवल जाता है जाड़ों में, जब गेहूं की सिंचाई जब खत्म हो जाती है आगे, तब वहां जाकर के गेहूं का नुकसान करता है। इतना चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं नगर में। हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब भी 29 जुलाई 2015 को इनके 50,000 रुपए ATM से निकल गए थे। ATM पर लोग जमा रहते हैं और फोर्जरी करके पता नहीं कैसे वो ATM कार्ड बदल देते हैं और पैसे निकाल ले जाते हैं। तो क्या प्रशासनिक व्यवस्था समझी जाए, बताइए। इसमें जो हमारे बैंक के अधिकारी और ये जो गार्ड हैं ये भी मिले होते हैं। यही 1 किलोमीटर गांव अलाजादपुर है, वहाँ एक फिरोजपुर में एक हत्या हुई थी, सड़क जाम किया लोगों ने। जो घर में सो रहे थे, कल रो रहे थे, हमको मिले, कहें भैया पंडित जी 1 महीना बाद छूट कहाँ है, देखो इस सरकार में क्या हो रहा, ये पुलिस और 5-10 हजार रुपए भी दिए। पूछ ले डॉक्टर साहब से। कौशल किशोर जी जो हमारे माननीय सांसद हैं, प्रचंड बहुमत से जीते थे, लेकिन 3 साल होने को आया है और उनको एक कार्यालय का कमरा बनाने का, जो वो एक कार्यालय का कमरा नहीं ले पाए। वो सिधौली में जनता भटक रही है, कहाँ मिले सांसद जी से, इतने दयालु हैं। सांसद जी निरंतर जनता के संपर्क में है, बराबर आते हैं। एक सांसद विधायक की तरीके से तो नहीं आ सकता है, लेकिन सांसद जी बराबर जनता के कांटेक्ट में 24 घंटे उनका मोबाइल खुला रहता है। गाजीपुर रजबहा है, उसकी 12 किलोमीटर लंबाई है, 12 किलोमीटर लंबाई है। धरना भी किया, प्रदर्शन भी किया, उसके बावजूद भी आज तक पानी नहीं मिला है। पिछली बार जब नहर में पानी आया था तो माइनर में पानी जा रहा था, मैं कैसे मान लूं कि गाजीपुर माइनर में। एक दुआ सुन लीजिए। मैं दुआ सुनिए आप भाई। SP के गुंडे कराएं, अब यूपी में राज, कतल डकैती होए खूब, लूटे सकल समाज, हाँ, इसलिए है
जब अवैध कब्जा किया जा रहा था तब उत्तर सरकार कहाँ थी? सरकार कहाँ थी जब कब्जा किया जा रहा था? एक बड़ा सवाल है, इनका कहना है कि भाई रामपाल का जो गिराया गया है, आप कह रहे हैं न्याय हो गया है। उनका कहना है कि जब बना रहे थे तब क्यों नहीं रोका गया? किसी भी काम के लिए एप्लीकेशन देनी जरूरी होती है। जब किसी ने कोई कंप्लेन किया कि ऐसा है, यहाँ पर अनधिकृत रूप से है, यहाँ नक्शा नहीं पास हुआ, जब सरकार ने संज्ञान लिया। आप स्वयं टाउन एरिया के चेयरमैन रह चुके हैं, है ना? और इनके कार्यकाल में अगर कोई एक न्यू भी भरने लगता था तो सुबह जाके अपने आप जो है तसला पुरवा उठवा लेते थे। हाँ, ये कार्यकाल रहा आपका, तो उसमें किसी शिकायत की जरूरत नहीं होती थी। केंद्र सरकार ने ओलावृष्टि और सूखा राहत का करोड़ों रुपया भेजा है और अखिलेश यादव विधायक और इस प्रशासन ने बांट के खा गए हैं और किसानों को नहीं दिया है। ओलावृष्टि जी, आप बताइए क्या कह रहे थे, बोलिए। सरकार तो पूर्ण बहुमत से चल रही, लेकिन अंतिम सांसें ले रही है। यहाँ पर पैसे की बात आती है, लिखा पढ़ी और दस्तखत की बात आती है, तो कुछ तो समय लगेगा। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, जहाँ की हाय तौबा मस्ती है, वहाँ जब तहसीलदार साहब से पूछा जाता है तो भाग करके वो अपने कर्मचारी भेजते हैं और जाते हैं और देते हैं। भाई देखिए, सवाल ये हो रहा है कि भाई दाल जो है वो 180 रुपए किलो हो गई है। अच्छा, 145 है। आपने कब खरीदा है? हम तो यार अभी मंडी गए थे, वहाँ तुरंत आप लीजिए, हमसे तुरंत लीजिए। 145 दे रहे हैं ये। 145 रुपए, 145 रुपए लीजिए, आप इनसे लीजिए। 160 में हम लोग लाते हैं और इन्हीं की दुकान से यहाँ कह रहे हैं 145। भाई ये कह रहे हैं आप ही क्या से ले आते हैं? आप एक दुकान से मैं लाया था। बताइए अब। देखिए, दैवीय आपदा में यहाँ पर यह हुआ कि कानून को नायब तहसीलदार और तहसीलदार और वो लेखपाल जिससे 100 रुपए लिए, 100 200 रुपए लेके। आपके पास सबूत है कोई? तमाम सबूत तमाम। कहाँ है? गाँव चलिए, हम गाँव ले चलेंगे, गाँव चलिए। दादा की बात मानते हुए मैं 100 रुपए में 1 जीरो और बढ़ा रहा हूँ, लेकिन लिखित तो दें। आप लिखित दीजिए। 2015 में गेहूं बरसात की वजह जो सड़ गया खेतों में, उसमें जिनका ज्यादा नुकसान हुआ उनको 1 पैसा नहीं मिला। मैं भी उसी में से हूँ। टिकौली ग्राम में लिप्टिस लगी हुई है, पेमेंट गेहूं का किया गया है। पहले जो मुआवजा मिलना था किसानों को, ग्राम सभा छावन, ग्राम सभा पश्चिम गांव, बगल के गांव हिम्मतनगर गनेरम बटा, यहाँ के नहीं बटा। आपको खाने के लिए बुलाया जाए, बगल में दिया जाए, और अगर किसी को छोड़ दिया कैसा लगेगा? और ये कहते हैं समाजवाद है। मेरा पैतृक गांव मनवा है, मनवा का मजरा है रसूलपना। ये सीतापुर लखनऊ रोड से मात्र 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर 1200 मीटर रोड डामर रोड बन जाए मेरे गांव तक तो हम लोग सीधे पहुंच जाएंगे 3 किलोमीटर। बात रही जहाँ तक लोहिया आवास की, माननीय विधायक जी के गैस एजेंसी में कार्यरत उनके एक सहयोगी है सुरेंद्र, वो वहाँ के तत्कालिक प्रधान है, और डोरीलाल कार्यकर्ता है, उनको लोहिया आवास मिला है। और एक भगवानी कुम्हार है, उनके यहाँ ट्रैक्टर है और पक्के मकान मिले, उनको भी 3,75,000 वाली लोहिया आवास मिली। अब इससे बड़ा उदाहरण हम क्या दे सकते हैं? ट्यूबवेल 60% से ज्यादा खराब है, जो पानी नहीं देते। बिजली के ये स्थिति है, जब आप लखनऊ से रात में निकलेंगे, जहाँ से धूप अंधेला हो जाए समझ लिए सिदौली आ गई। यही पहचान, यही सिदौली की पहचान है। यहाँ पे जीत उसी को हासिल होगी जो विकास का काम करने के साथ साथ उसकी छवि बेहतर होगी, और तभी वो यहाँ से जीत के आएगा और अपने कैंडिडेट को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना पाएगा। संदीप के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इसौली विधानसभा, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। लखनऊ की मध्य विधानसभा क्षेत्र को हम वीवीआईपी का दर्जा इसलिए दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे विधानसभा है और प्रदेश की तकदीर और तदबीर यहीं लिखी जाती है। इस समय ये सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में है, लेकिन जो दूसरे प्रत्याशी यहाँ से अपना भाग्य आजमाने जा रहे हैं, उनका ये दावा है कि इस बार ये सीट समाजवादी पार्टी के पास नहीं रहेगी। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी ने जो वायदे किए थे वो पूरे किए कि नहीं किए। विधायक हैं रविदास मल्होत्रा जी, उनसे बात करते हैं। रविदास जी, आपने ऐसे कौन कौन से काम हैं जो कर दिए, जो वायदे आपने किए थे? देखिए, 4 साल पहले जब मैं विधायक हुआ था, उस समय पूरे मध्य क्षेत्र के अंदर सड़कें खराब टूटी हुई थी। सारी मुख्य सड़कें जो हैं वो बन गई है। कहीं पर भी आप निकलेंगे तो वो सड़कें सारी बनने का काम हुआ है। लखनऊ नगर निगम ने 1 लाख रुपये पर टंकी लगती है, जबकि मैंने प्रयास किया, मैंने कहा ठेकेदार लगाने को तैयार है 50,000 में टंकी। तो जब मैंने इसका विरोध किया तो नगर निगम की ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि विधायक कोटे से टंकी लगाने का काम बैन कर दिया। पार्षद कोटे से टंकी लगती है। बीजेपी का मेयर होने के नाते
सदन बहुमत बीजेपी का है। देखिए, निराधार आरोप, मिथ्या आरोप लगाना बड़ा आसान है। लखनऊ के मेयर नहीं, उत्तर प्रदेश के मेयरों की जो समस्या ये है कि सरकार ने सारे अधिकार छीन लिए। किसी मेयर के पास कोई अधिकार नहीं है, सारे अधिकार सरकारी अधिकारियों के पास हैं। माननीय विधायक हैं रविदास मेहरोत्रा जी, इनकी अपनी कुछ अभिलाषा आकांक्षा होंगी मंत्री बनने की और शायद इनको नहीं बनाया गया, तो जिसके चलते ये तय नहीं कर पाए कि ये सत्ता पक्ष के विधायक हैं या विपक्ष के विधायक हैं। बताइए, कौन बताएगा भाई कि इनका संघर्ष कितना सही है, कितना गलत है? कोई विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है। अगर थोड़ा बहुत काम कराया भी है तो वो जो कार्यकर्ता हैं उनके घर के बाहर कराया है। अच्छा। आम जनता जो वोट देती है, जो अपेक्षाएं रखती है अपने विधायक से, जो उनके पास जाती है, उसका कभी काम नहीं कराया। सर, माननीय विधायक जी हमारे क्षेत्र में आज तक जब से जीते हैं तब से आज तक आए नहीं, और मैं भी हमारे क्षेत्र में करीब 5 नल खराब थे, जिनकी मैंने कई बार एप्लीकेशनें दी। माननीय विधायक जी के घर भी गया, ऑफिस गया, तो वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर में मैं थक हार के उनको जो है कोर्ट में मुकदमा उसका फाइल किया। अच्छा। उसके बाद वो बने। वहां पर पार्षद बीएसपी का है, वहां पर पार्षद इन्हीं की पार्टी का है जिसकी ये बात कर रहे हैं। और नल ठीक सुनिए, जनता की नहीं है। सुनिए, ये पूछे किस पार्टी में, और वो पार्टी वहां पर जो पार्षद है वो बीएसपी का है। और कूड़ागर हटवाया मैंने। विधायक इसलिए चुना जाता है कि वो हमारी समस्याओं का निदान करेगा। आज आप देख रहे हैं कि विधायक जी अपना ही रोना रो रहे हैं कि मेरी सुनी नहीं जा रही है, तो जनता ने आपको इसलिए चुन के भेजा था। लीला के सामने देखिए, सड़कों में पूरी मट्टी बड़ी हुई। आप जाइए, रात में मेरा खुद एक्सीडेंट हुआ, ये देखिए। नरहई की बात नहीं, मैं हजरत की बात कर रहा हूँ, मैं हजरत की बात कर रहा हूँ, आप नरहई की बात कर रहे हैं ना। पहले इनका विधायक था, कभी दिखता नहीं था, क्षेत्र में। इनके कभी विद्यासागर गुप्ता रहे हैं, सुरेश चंद्र श्रीवास्तव रहे, मध्य क्षेत्र के सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, देखने तलक के जनता को नहीं मिले। राशन की दुकानों में 3 महीने से राशन नहीं बढ़ रहा। इतनी बड़ी मार्केट है, इसके पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई भी व्यवस्था पानी पीने की नहीं थी। मैं हजारों बार मैंने तमाम पार्टियों से संपर्क किया, उन्होंने खाली 2 दिन के लिए खाली घड़े लगवा के और अपने बैनर लगवा दिए और फोटो खिंचवा दी कि साहब पानी की व्यवस्था हो गई। साल से हमारी तरफ कभी भी आज तक सीवर लाइन नहीं बनी है। जितने बार सड़क बनी हम लोग ने हर बार ये कहा सीवर लाइन। पहली बार बने, इसके पहले तो बीजेपी। विधायक जी अभी बने, विधायक जी से हम लोग ने कहने गए थे, विधायक जी ने लिख के भी दिया था ये अनुशासन की हम लोग अभी बनवाएंगे, उसके बावजूद भी अभी तक हमारे वार्ड में कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे 65 साल, हम 4 साल में रहे, और 4 साल में जो विकास का हमने काम कराया है वो 65 साल में यहाँ पे काम नहीं हुआ है। हमने जो पावर स्टेशन बनवाए थे कांग्रेस सरकार ने, आज तक वही पावर स्टेशन काम कर रहे हैं। इनकी सरकारों ने एक पावर स्टेशन लगाने का काम नहीं किया। एक बात, आपने जितने कूड़े घर बनाए हैं जाकर देख लीजिए, कूड़ा उससे बाहर लोगों का चलना दुश्वार है। अमीनाबाद गोविंद रोड से लेकर डकखने चौराहे तक आज तक सीवर नहीं पड़ा है। सीवर नहीं पड़ा? हाँ, सीवर की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग का बाहर टैंक बना हुआ, पूरी ब्लॉकिंग होती, सब होता है एकदम। आज तक सर कभी उसका सोल्यूशन नहीं निकाला है। 3 साल से अमीनाबाद झंडे वाली पारी के पास एक हैंडपंप है और टंकी है, 3 साल से खराब पड़ा है। सबसे ज्यादा जनता वहीं पर जाती है। क्या होता है झंडे के पास? हाँ, झंडे वाली पार के पास हैंडपंप है, टंकी 3 साल से खराब पड़ी है। पार्षद बीजेपी का है, लेकिन पार्षद कोई विकास कार्य में रोड़े अटकाने के काम के अलावा कुछ करते नहीं। 4000 करोड़ वहाँ लग गए, 5500 करोड़ वहाँ लग गए, पार्क बनवा रहे, ये बनवा रहे, लेकिन रोजी रोटी के लिए कुछ नहीं करते। आज जो है हस्तशिल्प का कारीगर जो है रिक्शा चला रहा है। अमीनाबाद का मार्केट, प्रताप मार्केट, जहां दुकानदारों ने बार बार शिकायत करी बिजली को लेकर, भीषण अग्निकांड हुआ। 500 करोड़ रुपए का अमीनाबाद में नुकसान हुआ। विधायक जी के क्षेत्र में अगर समय रहते ये चीज जाते तो इतना बड़ा नुकसान व्यापारियों का नहीं हुआ। तो ये थे नेता और साथ में ये जनता भी थी। जनता के बहुत सारे सवाल थे और नेताओं के बहुत सारे जवाब थे। वही पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना पाएगी जो जनता के दुख और दर्द में दोनों साथ साथ खड़ा होकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। संदीप के साथ अरविंद चतुर्वेदी, मध्य क्षेत्र, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक विधानसभा सीट है मलिहाबाद। हमारे साथ मलिहाबाद के विधायक इंद्र रावत साहब हैं और हम आपको ये बता दें कि समाजवादी पार्टी कई बार से ये सीट जीतती आ रही है। उसके अलावा
और दो लोग हैं जो कांग्रेस और बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम इंदल रावत साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 5 साल में जो 4 साल आज बीत गए हैं, विकास के क्या काम हुए हैं। मैं माल का खुद रहने वाला हूँ। माल ब्लॉक में आप रहने वाले, वहाँ जी, की सड़क नहीं बनी। माल से लेकर के आप इटौंजा रोड पे चले जाइए, बिल्कुल रोड खराब पड़ी है, आप खुद देख लीजिए। बड़ा सवाल है। इनका कहना है कि माल ब्लॉक में रहते हैं और वहाँ की सड़क नहीं बनी है। कई बार से आपके पास ये सीट है, शायद ये जल्दी में गए नहीं है। और माल से जो इटौंजा रोड जाती है वो 19 करोड़ रुपए से बन रही है। हम जानते हैं कि इनकी कितनी बुराई है, वो जनता हमको बताती है कि आप आइए क्षेत्र में और अब इनको इंदल को भगाना है। हमको 150 एकड़ में जानेश्वर मिश्रा पार्क बन सकता है, एक 15 एकड़ में आज तक मंडी वहां नहीं बन पाई है। मलियाबाद किसी तारीफ का मोहताज नहीं, पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में जाना जाता है। आप सिर्फ अपने 4 साल में कोई ऐसी उपलब्धि बताएं कुछ जनता की समझ में आ जाए। सिर्फ एक बताइए क्या बिजली सबसे ज्यादा इससे पहले कभी आई नहीं। उन्होंने केवल अपने कार्यकर्ताओं का विकास किया है और अपने जहाँ पे वो रहते हैं वो लोग कार्यकर्ता लोग वहाँ निवास का विकास कर रहे हैं। कानून व्यवस्था का बिल्कुल सब उल्टा सीधा करके रखा हुआ है, जैसे से हमेशा से समाजवादी सरकार में रहा। समाजवादी पार्टी सरकार ने जब बनी है 2012 में, थानों पे वाहन नहीं हुआ करते थे, मतलब लग्जरी गाड़ियां हमारे मुख्यमंत्री ने दी। मलिहाबाद विधानसभा में जो है थाने चौकी में केवल वसूली और भी सपा सरकार के जो गुंडे हैं वही कर रहे हैं। कौन है गुंडा? गुंडे कार्यकर्ता है, सपा सरकार के कार्यकर्ता है। हम तो कह रहे हैं थाने चौकी वहाँ सर्वे कर लीजिए, औचक नचक कर लीजिए, वहाँ कौन लोग बैठे होंगे पता चल जाए कौन करते हैं। बात है आज इस जो बातचीत वार्ता हो रही है या जितनी भी ढीठ बातें बताई है, विकास की बात आई है कि हमारी सरकार में गुंडागर्दी नहीं है, सारा लाइन ऑर्डर मेंटेन है, तो ये 2017 के चुनाव का जो निर्णय आएगा वो खुद ही बता देगा। देखना ये होगा कि आखिर किसकी पार्टी सत्ता में आती है और वो जनता के लिए क्या कुछ करके दिखाती है। संदीप के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, मलिहाबाद, उत्तर प्रदेश।